जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया था 2005 में एम लक्ष्मीकांत की ही बुक से पूछा गया है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है। क्वेश्चन में आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए और 3 स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप जब भी प्रीलिम्स के पेपर में बैठे और आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसके बेसिस पे फिर क्या करना है, आपको आंसर सॉल्व करना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। रिसेंटली यूपीएससी ने अपने एग्जाम में क्या है, इस पैटर्न पे भी ऑप्शंस रखे और दूसरा पैटर्न रखा गया था पेयर्स पे। तो आप पेयर्स वाले पे भी अटेंड करेंगे, दोनों पे अटेंड करना है आपको। जैसे ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1 पेयर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, 2 पेयर्स करेक्ट। थर्ड हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आपको अटेंड दोनों ऑप्शन पे करना है, फर्स्ट वाले पे भी और सेकंड वाले पे भी। देखिए स्टेटमेंट आपसे क्या क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल जो 301 है वो हमें इस बात के लिए परमिट करता है कि हमारे पास क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी होगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 300A जो इंसर्ट किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करके किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 to 3। ऑप्शन दूसरे साइड में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, ऑल पेयर करेक्ट, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी है इसके रिगार्डिंग में, यानी कि हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जब हमारे 2 पेयर करेक्ट है तो इसके हिसाब से भी हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी निकल के आएगा, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। अब देखते हैं इनकरेक्ट क्या क्या है। आर्टिकल 301 में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दे रखा है, बल्कि आर्टिकल 301 हमें किस बात की परमिशन देता है, हमें आज़ादी है कि हम ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसकी परमिशन हमें देता है आर्टिकल 301। और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था किसके अंडर में, आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर में। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको चेंज करके अमेंडमेंट करके क्या किया गया, जो क्लॉज सब यानी कि जो हमारा ओमिनेट सब क्लॉज एफ था उसको इंसर्ट कर दिया गया किसमें, आर्टिकल 300A में। जिसके बाद हमें क्या मिल गया, ये अधिकार मिल गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या होगा, लीगल राइट होगा। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल मिलते हैं हम एक यूपीएससी मतलब GS2 मेंस आंसर क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।